नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की और कहा कि जल संरक्षण केवल नीतियों का नहीं बल्कि सामाजिक निष्ठा का भी विषय है तथा जागरूकता, जन भागीदारी और जन आंदोलन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पिछले दिनों अप्रत्याशित बारिश का जो तांडव हुआ उससे देश का शायद ही कोई इलाका होगा जिसको संकट का सामना न करना पड़ा हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संचय केवल एक नीति नहीं बल्कि एक पुण्य भी है जिसमें उदारता और उत्तरदायित्व दोनों है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आंकलन करेंगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया शायद उनका पहला मानदंड होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं और यहां प्रधानमंत्री टाटा नगर स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि वैद्यनाथ धाम से काशी तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर 3:15 पर वैद्यनाथ धाम स्टेशन से रवाना होगी। इस ट्रेन की समय सारणी अभी नहीं आई है। इस ट्रेन के साथ जसीडीह से होकर गुजरने वाली ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन हो जाएगी। बता दें कि 15 सितंबर को वैद्यनाथ धाम स्टेशन से काशी विश्वनाथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू होने के 15 दिनों के बाद जसीडीह वैद्यनाथ धाम रेल मार्ग को 4 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा और इस रेल मार्ग में रोहिणी बाईपास का काम चालू होने की वजह से 4 महीने का ब्लॉक होगा। वहीं इन दोनों ट्रेनों के परिचालन से झारखंड के धार्मिक, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अब तक भक्त सीधे बाबा वैद्यनाथ और बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन एक ही यात्रा में कर सकेंगे। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीति के अखाड़े में कदम रख दिया है। यह घोषणा उनके कुश्ती के करियर के नए अध्याय की शुरुआत के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ को भी दर्शाती है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट के रूप में देखा गया और इसमें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद विनेश और बजरंग पुनिया कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे जहां उन्होंने आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अस्पताल परिसर में रेप और हत्या की घटना और करप्शन दोनों मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिस जनहित याचिका पर करप्शन के आरोप की सीबीआई जांच का आदेश दिया था उसमें संदीप घोष के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है। संदीप घोष ने अपनी अर्जी में करप्शन के आरोपों को अस्पताल परिसर में हुई रेप की घटना के साथ जोड़े जाने से जुड़ी हाई कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग भी अपनी याचिका में की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। किसानों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। किसानों ने आज धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया और चंडीगढ़ मोर्चे पर बैठे बीकेयू गुराहा ने धरना खत्म कर दिया। किसानों ने आज धरना समाप्ति करते हुए दोपहर 2 बजे वहां से अपना धरना उठा लिया था। इससे पहले पंजाब सरकार की ओर से कृषि नीति सार्वजनिक करने की मांग को लेकर चंडीगढ़ में 1 सितंबर से धरने पर बैठे किसान संगठनों के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान की बैठक हुई थी। भारतीय किसान यूनियन एकता गुराहा और खेत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 3.5 घंटे चली बैठक में कोई मांगों पर आम सहमति बन गई और जिसके बाद किसान संगठनों की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक के बाद किसानों ने आज धरना खत्म कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने डीएमके से निष्कासित नेता और फिल्म निर्माता जाफर सादिक और उसके कुछ मददगारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत चेन्नई स्थित जाफर सादिक समेत कुछ सहयोगियों की 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने एक बयान में कहा कि जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 14 संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया था जिसमें जीएसएम रेजिडेंसी होटल, एक शानदार बंगला और जगुआर और मर्सिडीज जैसी 7 महंगी गाड़ियां शामिल हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत 55 करोड़ 3 लाख रुपए आंकी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि ये संपत्तियां आरोपियों ने आपराधिक गतिविधियों के जरिए अर्जित की थी। ईडी ने आरोप लगाया कि सादिक अपने भाई सलीम और अन्य लोगों के साथ मिली भगत करके मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था।
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तक भेड़िए के हमले में 10 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। वन विभाग और प्रशासन की टीमें लगातार आदमखोर भेड़िए को पकड़ने का काम कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कुछ भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी भी हासिल की है, लेकिन अभी भी भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं हुआ है। अब फिर आदमखोर भेड़िए ने घर के दरवाजे पर खड़े 10 साल के मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। आदमखोर का खूनी पंजा बच्चे के चेहरे पर लगा और भेड़िए के नाखूनों से बच्चे के गाल पर गहरा घाव हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भेड़िए के अचानक हमले से घबराए बच्चे की चीख सुनकर परिवार वाले उसकी ओर दौड़े। घर वालों की शोर की आवाज सुनकर भेड़िया मौके से भाग गया और अगर परिजनों के आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। मुंबई के लोअर परेल स्थित टाइम्स टावर की 7 मंजिला व्यवसायिक इमारत में आज भीषण आग लग गई। मुंबई नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार आग कमला मिल परिसर में लगी और फायर ब्रिगेड ने बताया कि आग इतनी विकराल थी कि दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। आग बुझाने में दमकल की 9 गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत की। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना और भारत को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने शेख हसीना को नसीहत देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को भारत में रहकर बयानबाजी से बचना चाहिए, उन्हें राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए। यूनुस ने यह भी कहा कि वे भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे, लेकिन हसीना को तब तक चुप रहना चाहिए, नहीं तो इससे दोनों देशों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। सरकार के चीफ ने प्रत्यर्पण के बाद शेख हसीना पर केस चलाने की भी बात कही। दरअसल बांग्लादेश के सियासी तख्तापलट के बाद शेख हसीना ढाका छोड़कर भारत में आ गई थी, तब से उन्हें भारत में ही शरण मिली हुई है और इस बीच में बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बयान देती रही है, जिसमें हसीना ने बांग्लादेश में हुई हत्याओं और हिंसा को आतंकी घटना करार दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया था। आज पंजाब के लोगों को बड़ा झटका लगा है। पंजाब में आज से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। पंजाब में पेट्रोल डीजल के बड़े रेट आज से लागू हो गए हैं। बता दें कि पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। पेट्रोल पर वैट 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। वहीं ईंधन पर वैट में बढ़ोतरी से डीजल से 395 करोड़ रुपए और पेट्रोल से 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसके तहत पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का ऐलान कर दिया और पंजाब में पेट्रोल और डीजल के बड़े रेट आज से लागू हो गए हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।